तो आज हम सीखेंगे हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। वैसे तो आप लोगों को अंग्रेजी के अनाराम याद होंगे कि आ से ए, बड़ा आ से डबल ए, इमली से आई, ईख से डबल ई, उल्लू से यू, कि इन हिंदी वर्णों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये तो आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद है तो इसे नोट कर लेना। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखें, क्योंकि अधिकतर बच्चों को लिखने में वो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, स्पेलिंग एरर होता है। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको दो नियम से लिखते हैं, मतलब दो प्रकार से लिखते हैं। एक तो होता है स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के साथ, दूसरा व्यंजन प्लस स्वर, इस प्रकार से। एक और इसी में कॉमन कर लेते हैं, या स्वर की मात्राएं हो जाती है इसमें, ये स्वर की मात्राएं कर लेते हैं, या व्यंजन प्लस व्यंजन कर लेते हैं। इसमें मात्राएं भी जो होती हैं, स्वर की मात्राएं। तो दो प्रकार से हम नाम लिखते हैं। अब ये क्या है, स्वर प्लस व्यंजन। तो हमें ये पता है हिंदी वर्णमाला में आ से आहा तक, हिंदी वर्णमाला में आ से आहा तक हमारे स्वर होते हैं। तो स्वर वो हो जाएंगे और व्यंजन, तो ये स्वर हो गए आ से आहा तक स्वर, और व्यंजन हो जाएंगे का से ज्ञानी तक। तो हम स्वर मतलब इन आ से आहा तक के किसी भी एक वर्ण को लेंगे और एक का से ज्ञानी तक का एक वर्ण। तो इस प्रकार से एक नाम लिखते हैं। जैसे एक नाम होता है, एग्जाम्पल से अंगद, अंगद, हे अंगद। तो इसमें पहला अक्षर है स्वर, उसके बाद व्यंजन, फिर व्यंजन। जैसे अमन, ईश्वर, और भी बहुत सारे नाम बना सकते हैं। तो देखो इसमें पहला अक्षर स्वर है, ये स्वर, ये स्वर है। अब व्यंजन से कैसे, ये व्यंजन और व्यंजन का एग्जाम्पल, क म ल, कमल। कहने का मतलब ये कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, बाद में व्यंजन आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में स्वर रहेगा, बाद में व्यंजन। तो स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन से नाम लिखते हैं। कहीं पर स्वर होता ही नहीं है, स्वर की सिर्फ मात्राएं होती है, बाकी सब व्यंजन होता है। या फिर पूरे वर्ण जो होते हैं व्यंजन के होते हैं, उसमें स्वर नहीं होता है। चलिए हम कुछ बनाते हैं। तो जैसे हमने एक नाम लिखा अंगद, क्या लिखा, अंगद। अब इसको इंग्लिश बनाना है, इस हिंदी नाम का अंग्रेजी बनाना है। तो इसमें सिंपल रहता है, इसको अगर इस नाम का अंग्रेजी बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इस अम को जब आप स्वर और व्यंजन से, जब आप स्वर, पहला अक्षर, पहला वर्ण स्वर और दूसरा व्यंजन है, तो इस स्वर की सिर्फ स्पेलिंग लिखेंगे। कैसे देखेंगे, स्वर कौन सा है, अम, ये तो ए एन, गा को लिखेंगे जी, जी। अब यहां पे दो व्यंजन हो गए। तो जब भी हमारा एक नोट है कि जब भी दो व्यंजन होंगे, क्या होंगे, व्यंजन। जब भी दो व्यंजन शब्द आपस में जुड़े रहते हैं जिनमें मात्राएं नहीं होती हैं, जब भी दो व्यंजन आपस में जुड़े रहते हैं जिनके बीच में मात्राएं नहीं होती हैं, तो उनमें हमेशा हम ए लेटर का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा ए, और फिर आ जाएगा द। तो गा का लिख दिया द, गा से लिख दिया द, और इस दा से लिख दिया ड। ध्यान सुनना, कारण क्या रहे, जब आपको नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे लेटर है
स्वर अगर है तो स्वर की सिर्फ स्पेलिंग लिखेंगे, जो स्पेलिंग है। जैसे इस यहाँ पे अम की स्पेलिंग थी एन, तो वो लिख दी। यहाँ पे जी गा को लिख दिया जी, लेकिन यहाँ दा को डी। पर अगर हम इनके बीच में अगर ए नहीं लिखते तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो व्यंजनों को साथ में लिखते हैं और उनके बीच में मात्राएं नहीं है तो उनके बीच में हम ए लाटर लिखते हैं। समझ में आया? एक बार और सुनो। स्वर अगर है तो स्वर की सिर्फ स्पेलिंग लिखेंगे, स्वर है तो स्वर की सिर्फ स्पेलिंग लिखेंगे। लेकिन दो व्यंजन है जिनके बीच में मात्राएं नहीं है तो दोनों के बीच में हम ए लैटर का या ए स्पेलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखो, उसमें लिखा अमन। क्या लिखा है? अमन। अब ये अमन लिखा है, इस अमन को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे अनार को ए। अब ये एक स्वर और व्यंजन, जब एक स्वर और एक व्यंजन रहेगा। दूसरा नोट क्या है? जब एक स्वर और एक व्यंजन रहता है तो हम इनकी सिर्फ स्पेलिंग लिखते हैं, सिर्फ स्पेलिंग लिखते हैं, इनके बीच में कोई अदर लैटर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले लिख दिया हमने ए के बाद एम को बोलते हैं म, पर यहाँ पे दोनों व्यंजन है, म और न दोनों व्यंजन है, तो इन दोनों के बीच में ए आ जाएगा, अमन। या जब दो व्यंजन रहेंगे जिनके बीच में मात्राएं नहीं रहेगी, उसमें ए लैटर का प्रयोग करेंगे, ए वॉवेल का प्रयोग करेंगे। एक और नाम देखते हैं, जैसे लिखा है ईश्वर। ईश्वर, तो ईश्वर में ई को लिखेंगे सबसे पहले। कहाँ गया ई? तो ये ई हो जाएगा डबल ई। पर कहीं कहीं पर ईश्वर में क्या होता है, कुछ लोग आई से बनाते हैं, तो हम ये दोनों आई से भी बना लेते हैं, हम ई से भी बना लेते हैं और आई से बना लेते हैं। तो ई, अब ये स, एक ये स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया, एक स्वर है और व्यंजन, तो इसकी स्पेलिंग लिख देंगे स। इस सा को लिख देंगे हम SH। बट यहाँ पे देखना, यहाँ पे आधा, यहाँ पे अगर मान लो तीसरे पॉइंट में अगर व्यंजन तो है लेकिन आधा है, क्या है? आधा, 1/2 आधा है और दूसरा व्यंजन है, तो इनके बीच में हम किसी भी वोवेल, दूसरे एक्स्ट्रा वोवेल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी ए का तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस वर, इस वर, अब यहां पे हमने अलग से लगा दिया है, W लगा देते हैं, ईश्वर। यहां हमने आई से बनाया, यहां ई से बनाया। ये तो हमारे हो गए स्वर, स्वर और व्यंजन से। कुछ हम व्यंजन और व्यंजन से बना लेते हैं, जैसे मान लो कमल, कमल, ये दे रखा है कमल। अब ये नाम तो दे रखा है कमल, कैसे बनाएंगे? तो ये दोनों व्यंजन है और इनके बीच में मात्रा नहीं है, दोनों व्यंजन है, इनके बीच में मात्रा नहीं है, तो ए लिखेंगे। तो का से बनता है के, का से बनता है के, और मा एम, मा और ला दोनों व्यंजन है, ए और एल, कमल। मान लेते हैं किरण, किरण, तो का पे छोटी की मात्रा, तो आई आ जाएगा। की, आर, ये दोनों व्यंजन, दोनों व्यंजन के बीच में जाएगा ए, किरण। समझ में आया? हम कर क्या रहे हैं? हिंदी नामों को अंग्रेजी में बदलना। आज